हेलो फ्रेंड, देसी फूड चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाएंगे ना आटा ना मैदा, बस एक कटोरी सूजी से खस्ती करारी नमकीन की रेसिपी। तो यहाँ हमने एक कटोरी सूजी ली है, लेकिन एक कटोरी से मैं नहीं बनाऊंगी 1.5 कटोरी सूजी से। तो आपके पास जो भी सूजी पड़ी हो उससे आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें डाल देंगे 1.5 कटोरी सूजी और इन्हें ऐसी अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इसे ग्राइंड कर लिया, पीस लिया है सूजी को। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे रखेंगे एक पैन में डालेंगे 2 चम्मच के बराबर ऑयल। कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं आप। और उसमें सबसे पहले डालेंगे 1/4 चम्मच हींग। उसके बाद डालेंगे आधी चम्मच जीरा और आधी चम्मच ही डालेंगे यहाँ पे सफ़ेद तिल। उसके बाद डाल देते हैं चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स अपने इच्छा अनुसार डालेंगे। उसके बाद इन्हें अच्छी तरह से पक जाने देंगे। फिर डाल देते हैं सबसे लास्ट में कसूरी मेथी। और उसके बाद डालेंगे 1 कटोरी पानी। जिस कटोरी से हमने सूजी मापा है उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी डालेंगे। और फिर इसमें उबाल आने देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हल्का हल्का उबाल आने लगा है। तो जब बिल्कुल उबाल आ जाए तो गैस को करेंगे बंद और फिर चलते हैं अपनी सूजी की तरफ। तो जो हमने सूजी पीसा था उसे ट्रांसफ़र करेंगे एक बाउल में। और इसमें सबसे पहले आधी चम्मच के बराबर डालेंगे अजवाइन, हाथों पे क्रश कर लेंगे। फिर डालेंगे और 3/4 चम्मच नमक डाला है हमने यहाँ पे। टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, सूजी के बराबर, सूजी के अनुसार। तो इसे डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। और फिर हमने जो पानी में तैयार किया है मिक्स मसाला उसे डालकर इसे गूँथ लेंगे। तो थोड़ा गर्म ही रहे तभी ही गूँथेंगे, ताकि अच्छी तरह से सूजी जो है वो इसमें बाइंडिंग आ जाएगी। तो चलिए इसे गूँथते हैं। तो हल्की हल्की पानी अभी हमारी गर्म है। तो चलिए इसे एक सख्त सा डो लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने डो लगा लिया है। अब बिल्कुल आटे की तरह लग रही है ना, लेकिन ये आटा नहीं, सूजी है। अब इसके लिए एक लेयर देने वाली बिस्लेरी तैयार करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले लेंगे 1 कटोरी में 2 चम्मच घी और 2 ही चम्मच लेंगे यहाँ पे मैदा। तो यहाँ हमने मैदा नहीं लिया है, यहाँ लिया है कॉर्नफ्लावर। आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं या अरारोट भी ले लें और इसे अच्छी तरह से मिला लें। और फिर जो हमने डो तैयार किया है उसमें से 4 हो, 5 हो या 6 हो, जितनी भी रोटियां बनने लायक लोई तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमारी 5 लोई बनी है। तो देखिए इस तरह से सभी को पेड़े का शेप दे देते हैं पहले। तो चलिए इस तरह से हमने 5 को तैयार कर लिया है। अब एक एक करके इसे रोटी के आकार में बेलेंगे। तो चलिए अब इसे बेल लेते हैं। ना ज़्यादा पतला करेंगे ना ज़्यादा मोटा रहेगा, बस रोटी जिस तरह से बेलते हैं, जितनी मोटी रोटी होती है बस उतना ही बेलना है। तो देखिए, देख रहे हैं ना, बिल्कुल रोटी की तरह बेल लिया हमने। तो इस तरह से सबसे पहले हम 5 को बेल लेंगे और बेल कर साइड कर लेते हैं। तो चलिए इस तरह से सभी को बेल लिया हमने, देखिए। तो फ्रेंड यहाँ पे बरसात का सीज़न चल रहा है अभी, और आप चाहें तो शाम के टाइम में आराम से इसे बना सकते हैं। बिल्कुल 10 मिनट में तैयार हो जाती है। और चलिए अब हम रोटी पे लगाते हैं ये बिस्लेरी। तो सबसे पहले वो घी और कॉर्नफ्लावर वाले जो मिक्सचर मैंने तैयार किया था उसे लगा लेंगे। फिर उस पर आटा को डस्ट करेंगे या मैदा को डस्ट करें। तो यहाँ पे हमने आटे से डस्ट किया है। और फिर उसके ऊपर एक रोटी रखेंगे, फिर वही लेयर लगाएंगे और हर लेयर में लगाकर आटे से डस्ट करेंगे। और डस्ट करके फिर इस तरह 5 को हमने लगाकर तैयार कर लिया। अब इसे फिर ऊपर से एक बार बेलेंगे, बेल के इसे और बड़ा करेंगे ताकि सभी आपस में एक दूसरे से
अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। तो चलिए इसे अच्छी तरह से बेलते हैं। तो बेल के थोड़ा बड़ा करेंगे और फिर से लगाएंगे घी और अरारोट, ये सॉरी, घी और ये कॉर्नफ्लावर के घोल को लगा लेते हैं और इसे हाथों से अच्छी तरह से फैलाएंगे। फैलाकर फिर इसमें मोड़ने के लिए आप जैसे भी चाहें उसे फोल्ड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सिंपल ही मोड़ लिया है। तो देखिए इस तरह से मोड़ने के बाद बीच से फिर से मोड़ लेंगे हम और इस पे भी लगा लेते हैं घी को और कॉर्नफ्लावर को। लगाने के बाद इसे ऐसे मोड़ लें और मोड़ कर फिर इसे आप चाहें तो इसे भी काट के बेल कर काट सकते हैं और नहीं तो काट के ही बेलें, फिर पतली पतली काट लें। तो हमने यहाँ पे 3 हिस्सों में इसे काट लिया है और काटने के बाद ही फिर बेलेंगे और फिर काटेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिएगा कितनी लेयर में तैयार हो जाती है हमारी ये नमकीन की रेसिपी। तो बिल्कुल झटपट से तैयार होने वाली इस नमकीन को आप भी बनाएं टी टाइम में और इंजॉय करें। और फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमने फिर से इसे बेल लिया, लंबा कर लिया है। अब चाकू की हेल्प से जितनी चौड़ी या पतली आप इच्छा अनुसार अपने काट सकते हैं। तो इस तरह से हमने पतला पतला ही काटा है देखिए। और तलेंगे तभी इसके लेयर सब आपको दिखेंगे अच्छी तरह से। तो चलिए इस तरह से सभी को हमने काट लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे रखेंगे कढ़ाई और इसमें डालेंगे तेल गर्म होने के लिए। तो गैस पे हमने रख दिया है तेल को गर्म होने के लिए। अब इसे भी दूसरे वाले को भी बेल कर काट लेते हैं जब तक हमारी तेल गर्म हो रहे हैं तब तक। तो चलिए इसे भी काट लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे हमारी तेल गर्म हो चुकी है। तो चलिए इसमें डालते हैं और बिल्कुल गोल्डन फ्राई होने तक इसे तलेंगे। तो बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड। और यहाँ पे याद दिला दूँ आपको कि हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं तो रेगुलर डाल नहीं पाती हूँ, कभी कभी ही डालती हूँ, कभी रेगुलर भी डालती हूँ, कभी ऐसे डाल देती हूँ। तो आपको अगर पसंद आती है तो आप कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं। तो इस तरह से चाय के टाइम में अगर कुछ ना मिले तो इसे आप झटपट तैयार कर लें, आटे से या सूजी से या मैदे से, जिसे भी। लेकिन यहाँ हमने सूजी से बनाया है और बहुत ही खस्ती और करारी है। और लेयर देखिए कितनी अच्छी तरह से बिल्कुल अलग अलग हो गई है। और देखिए कितनी एकदम खस्ती खस्ती बनी है। तो फ्रेंड आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।